नमस्कार, मैं अरविंद झा और आप देख रहे हैं अर्थ 24 न्यूज। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, आइए जानते हैं। फिलिस्तीनी समूह हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। इस हमले में सैकड़ों लोगों की जान गई। हमास ने इजराइल पर 5000 गोले दागे। जब तक इजराइल को कुछ समझ आता तब तक काफी नुकसान हो चुका था। हालांकि इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और कई रॉकेट गाजा पट्टी पर दाग दिए। साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने इसे युद्ध और अमेरिकी हमला 9/11 जैसा हमला करार दे दिया। अब इन दोनों के बीच युद्ध की स्थिति हो गई है, क्योंकि इजराइल का इतिहास रहा है कि उसके ऊपर हमला करने वालों को कभी वो छोड़ता नहीं। और इजराइल के रक्षा मंत्री ने दुश्मन को नस्त नाबूद करने की प्रतिज्ञा ले ली है। रूस यूक्रेन के बाद अब शायद दुनिया इन दोनों का युद्ध देखेगी। अभी यह संघर्ष रुकने वाला नहीं है। इस संघर्ष को लेकर दुनिया की राय अलग अलग नजर आ रही है। कई देश इजराइल के समर्थन में आए हैं तो कई देश फिलिस्तीनी समूह हमास के समर्थन में खड़ी है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि 84 देशों ने उनके समर्थन में बयान जारी किया है। इधर मिडिल ईस्ट के कई देश इजराइल पर किए गए हमले का समर्थन कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि हमास ने ईरान की मदद से इजराइल में तबाही मचाई है। आपको बता दें कि इस समय पूरी दुनिया लगभग दो तरफ खड़ी है। कई देश फिलिस्तीन के साथ तो कई देश इजराइल के साथ। सुपर पावर अमेरिका इस संघर्ष के समय इजराइल के साथ खड़ा है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई सैन्य हथियार इजराइल के लिए भेजे भी हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजराइल का साथ देने की बात कर चुके हैं और उन्होंने शांति की अपील भी की है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों ने हमले की निंदा की और इजराइल का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी इजराइल के साथ इस कठिन समय में खड़ा रहने की बात कही है। नॉर्वे भी फिलिस्तीन समूह की तरफ से किए गए हमले की निंदा की और इजराइल का समर्थन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले की निंदा की है और इजराइल की मदद करने की बात की। यूएई पहला ऐसा मुस्लिम देश है जो इजराइल के समर्थन में आगे आया है। वहीं ईरान और पाकिस्तान दोनों फिलिस्तीनियों के समर्थन में साफ दिख रहे हैं। खबर यह भी है कि इजराइल के खिलाफ हो रहे हमलों में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह भी शामिल है। ईरान के राष्ट्रपति भी फिलिस्तीनी समूह के हमले की तारीफ कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यमन के विद्रोही संगठन हैती ने इस जिहादी अभियान में हमास का साथ देने की बात कही है। कतर ने इसके लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को आतंकवाद बताया है और उन्होंने इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने का फैसला भी किया है। वहीं बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर और गौहर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर फिलिस्तीन का समर्थन किया है। तो आपको मेरा शो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।